नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट भूतिया सड़क की कहानियां। मैं हूं रोहित और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जिसमें हम जानेंगे भारत की कुछ सबसे भयानक और रहस्यमयी सड़कों के बारे में। क्या आप तैयार हैं? हाँ रोहित, मैं आपकी सह प्रस्तुतिकर्ता अंजलि हूँ। आज हम एक ऐसी वास्तविक घटना के बारे में बात करेंगे जो मेहरानगढ़ जाने वाली गोचर रोड पर घटी थी। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनमें से केवल एक ही जीवित बचा। आइए जानते हैं इस भूतिया सड़क का रहस्य। दोस्तों, ये घटना 2023 के दिसंबर महीने की है, जब कड़कड़ाती ठंड में 4 दोस्त रवि, अमित, सोनू और विकास मेहरानगढ़ जाने के लिए निकले थे। क्या आप जानते हैं कि मेहरानगढ़ किला भी अपने आप में रहस्यों से भरा माना जाता है? हाँ रोहित, मेहरानगढ़ किले के बारे में कई भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान इसकी नींव में एक व्यक्ति को जीवित दफनाया गया था। लेकिन आज की कहानी इस किले तक जाने वाली सड़क की है। वैसे भारत में कई ऐसी सड़कें हैं जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली जयपुर हाईवे, मुंबई नासिक हाईवे पर कसारा घाट, चेन्नई की ब्लू क्रॉस रोड और कई अन्य सड़कें अपनी भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती हैं। लेकिन वापस आते हैं हमारे 4 दोस्तों की कहानी पर। वे अपनी कार में मस्ती करते हुए सफर कर रहे थे। सोनू कार चला रहा था। शाम हो चुकी थी। सूरज पश्चिम दिशा में अस्त हो गया था। उनकी गाड़ी मेहरानगंज जाने वाली गोचर सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि इस रास्ते पर उन्हें कोई होटल नहीं मिलेगा, इसलिए वे जल्दी से मेहरानगढ़ पहुंचना चाहते थे। लेकिन अचानक उन्हें एक पुलिया के पास एक चेतावनी बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, इस सड़क पर रात के दौरान सफर न करें। सोनू ने तुरंत गाड़ी रोक दी। 4 दोस्त हैरान थे, आखिर ऐसा क्या था इस सड़क पर? वे गाड़ी से उतरे और कुछ दूर पैदल चलने लगे। तभी उन्हें 3 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी, भाई, इस सड़क पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए रात को यहाँ जाना मना है। उन लोगों की बात सुनकर 4 दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे अपनी कार के पास लौटे और विचार करने लगे कि आगे क्या करना है। सोनू ने कहा, भाई आगे कुछ भी नहीं है, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, चलो हम आगे चलते हैं, हमें जल्दी होटल पहुंचना है। 2 अन्य दोस्तों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन विकास डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं भाई, अगर वहाँ सचमुच भूत हुआ तो नहीं, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों दोस्तों ने विकास की बात नहीं सुनी। वे हंसते हुए उसे भी जबरदस्ती कार में बिठाकर सुनसान सड़क पर आगे बढ़ गए। गाड़ी पूरी रफ्तार से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी और विकास के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक सफेद छाया दिखाई दी। गाड़ी की हेडलाइट्स में वो छाया एक महिला की तरह दिखाई दे रही थी, सफेद साड़ी पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सोनू ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। 4 दोस्त डरे हुए थे। विकास ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए था। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रात 3 युवकों की मौत हो गई और केवल विकास ही बचा। वो आज भी उस रात के बारे में बात करने से डरता है। उसका कहना है कि वो सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसने उसके दोस्तों को अपने साथ ले गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा स्थानीय लोगों की चेतावनियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजक कहानियां नहीं है, बल्कि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने ऐसी अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि दिल्ली कैंट रोड, जहां एक सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा रात में लिफ्ट मांगती है, या फिर मुंबई नासिक हाईवे पर कसारा घाट, जहां कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं। इसके अलावा भानगढ़ किला भी अपनी भूतिया घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये दिल्ली जयपुर हाईवे के पास स्थित है और इसके भूतिया होने के कारण इस हाईवे को भी शापित माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि चेन्नई की ब्लू क्रॉस रोड पर भी कई भूतिया घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं? लोगों का कहना है कि वहां रात में एक छोटे बच्चे की आत्मा घूमती है और जो लोग उसे लिफ्ट देते हैं उन्हें बाद में एहसास होता है कि उनकी कार में कोई नहीं था।
इन सभी कहानियों में सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, इन स्थानों पर रात में अकेले जाना शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। और अगर आप कभी भी किसी अनजान सड़क पर सफर करें और वहाँ ऐसी चेतावनी बोर्ड देखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि। तो दोस्तों, आज हमने मेहरानगढ़ जाने वाली गोचर सड़क की भूतिया कहानी और भारत की अन्य डरावनी सड़कों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई भूतिया अनुभव या कहानी है तो हमें जरूर बताइए। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके अनुभवों पर भी चर्चा कर सकते हैं। याद रखें, सुरक्षित यात्रा ही सबसे अच्छी यात्रा होती है। अगले एपिसोड तक के लिए मैं रोहित और मैं अंजलि आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।